नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आज एक साड़ी रिव्यूज वीडियो लेकर आपके पास आई हूँ। आपकी जो सिंपल या फैंसी किसी भी तरीके की साड़ी के लिए ना कितने सारे क्रिएटिव आइडियाज ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर साड़ी बढ़िया ही हो हमारे वार्डरोब में। कई बार कुछ एक ऐसी साड़ीज़ भी होती है जिनके अंदर टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। जैसे कई बार हमारा पल्ला और जो बॉर्डर होता है उनमें से किसी एक का खराब हो जाना, या कई बार दोनों का खराब हो जाना, कई बार एम्ब्रॉयडरी जो हमारी साड़ी पर हुई है उसका खराब हो जाना, या फिर साड़ी का जगह जगह से छिद जाना यानी कि कच्चा हो जाना। ये कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करते हैं। अब ऐसे केस में इन साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं को डिस्कस करने वाली हूँ कि इन साड़ीज़ को हम कैसे रीयूज़ करें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और दो सब्सक्राइबर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी। सबसे पहले पंकजा, जिन्होंने मेरे साथ अपनी इस साड़ी को शेयर किया था। इस साड़ी के अंदर ना जगह जगह इस तरीके की खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ना कोई उनके पास पल्ला है ना कोई बॉर्डर है। अब पंकजा अपनी इस साड़ी को रीयूज़ करना चाहती हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ ट्रेंडी बनवाना चाहती हैं। दूसरी ओर हमारी दूसरी सब्सक्राइबर मनीषा ने हमारे साथ शेयर किया कि उनके पास भी एक ऐसी साड़ी है जिसके अंदर जो उनका पल्ला है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉर्डर खराब हो चुका है, काला पड़ गया है। ये साड़ी एक फ्लोई फैब्रिक में है। अब यहाँ पर हमारे पास आज दो तरीके की साड़ीज को हम डिस्कस करेंगे, फ्लोई फैब्रिक में भी और स्टिफ फैब्रिक में भी। तो आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वार्डरोब में पड़ी हुई वो साड़ियाँ जिनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है, उनको रीयूज़ करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम तो होता है, लेकिन उस चैलेंज को आज हम करने वाले हैं इजी। और वो कैसे? सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर बात करेंगे हम कि साड़ी का जो फैब्रिक है उनमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले साड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए गाइस, साड़ी का ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सही है और जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई बार हमारी साड़ी का जो बॉर्डर या पल्ला काला तो पड़ जाता है, लेकिन हम उसे रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा आजकल एंटीक चीजें बहुत फैशन में है। तो कुछ एक एम्ब्रॉयडरीज ऐसी होती हैं जो एंटीक टच लिए हुए ना बहुत ज्यादा एलिगेंट लगती हैं, खासकर जब आप उनके साथ किसी जंक ज्वेलरी को स्टाइल कर लेते हैं ना यार, तो आपका जो आउटफिट है ना उसकी ग्रेस और ज्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत एलिगेंट नजर आते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वो एम्ब्रॉयडरी जो आपकी साड़ी पर है क्या वो यूज करने लायक है या नहीं है। थर्ड पॉइंट इज कपड़े की क्वालिटी जरूर चेक कीजिए, कहीं से छिज तो नहीं रहा है। अगर साड़ी आपको लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है या लग रहा है कि यार ज्यादा नहीं टिकने वाली है, तो ऐसे केस में सिंपल पैटर्न्स को चूज कीजिए, ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए ताकि साड़ी पर भी लोड ना पड़े और आपकी जेब पर भी लोड ना पड़े। नेक्स्ट इज, आपको अगर अपनी साड़ी के अंदर किसी और फैब्रिक को ऐड करना है, यानी कि अगर आपके पास साड़ी का कपड़ा कम है और आपको उसके अंदर किसी और फैब्रिक को भी यूज करना है, तो उसको भी पहले से ध्यान में रखिए कि कौन सा फैब्रिक आप इसके साथ ले सकते हैं। वो मैचिंग हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट में हो सकता है, कुछ प्रिंट्स हो सकते हैं, कुछ वर्क हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए आपकी साड़ी से। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी फैब्रिक आपके पास है ना, सबसे पहले आप प्लान अपने दिमाग में बनाइए कि क्या हम इससे क्रिएट करवा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स आप क्रिएट करवा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको अपनी इस तरीके की साड़ीज पर कम से कम इन्वेस्ट करने का सोचना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जिनको आप बनवा सकते हैं। किसी भी साड़ी को डिजाइन करवाने से पहले आपको माइंड में एक बात जरूर सोच लेनी है कि आप उसे कुछ भी कैजुअल बनवाना चाहते हैं या फिर फॉर्मल क्रिएट करवाना चाहते हैं। अब फॉर्मल पर्पस के लिए कुछ चाहिए तो बेसिक आइडियाज होते हैं ना, वो होते हैं आपको गाउन्स क्रिएट करवा सकते हैं, उससे आप शरारास क्रिएट करवा सकते हैं, या फिर कोट्स क्रिएट करवा सकते हैं फैंसी वाले। कैजुअल्स में आप उससे सूट्स क्रिएट करवा सकते हैं, कुर्तीज क्रिएट करवा सकते हैं, काफ्तान सेट्स बनवा सकते हैं, या फिर कोट्स क्रिएट करवा सकते हैं सिंपल वाले। चलें जी, बात करते हैं पहली चीज क्या क्रिएट करवा सकते हैं। आपकी जो साड़ी है, अगर किसी साड़ी का बॉर्डर जो है वो काला पड़ गया ना, तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि आपकी साड़ी जी बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप उसे पहनना चाहते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि
जो बॉर्डर है ना उसे हटा दीजिए और उसकी जगह कोई सा भी एक्स्ट्रा बॉर्डर जो है ना साड़ी से मिलता हुआ वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो आपकी फिर से एक साड़ी क्रिएट हो जाएगी। सेकंड आइडिया जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है गाउन्स। तो इस तरीके कोई भी साड़ी जो आपके पास है उससे आप एक बेसिक गाउन क्रिएट करवा सकते हो, चाहे वो फ्लोई फैब्रिक में साड़ी है चाहे वो स्टिफ फैब्रिक में है। अभी इस वक्त जो इमेज आप देख रहे हैं, अगर आपकी साड़ी किसी फ्लोई फैब्रिक में है, आपके पास कोई पल्ला कोई बॉर्डर नहीं है, तो आप एक सिंपल सा गाउन क्रिएट करवाइए और उसके ऊपर एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी कि बॉर्डर उसके ऊपर अटैच करवा लेते हैं तो बहुत ही क्लासी सा लुक आपका क्रिएट हो जाएगा और एक फॉर्मल आउटफिट तैयार हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी साड़ी जो है वो स्टिफ फैब्रिक में है तो इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं एक सिंपल सा गाउन आप क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे तो कोई कॉकटेल ड्रेस इससे क्रिएट करवा सकते हैं। अब हम कुछ क्वाड्स की बात करते हैं गाइस। अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक फ्लोई है तो आप इस तरीके का क्वाड क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो शर्ट है हाई एंड लो में आप रख सकते हैं। अगर बॉर्डर्स है आपके पास जो सही हैं तो उनको आप फ्रंट में लगा सकते हैं। अगर आपका पल्ला सही है तो उसको भी कट करके आप फ्रंट में उसको लगा सकते हैं, एक पैनल सा क्रिएट करवा सकते हैं, टासल्स अटैच कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जिस भी तरीके से आप अपने आउटफिट का लुक जो है वो बढ़ाना चाहें उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ में आप इसके धोती पैंट्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये था एक आइडिया। सिमिलर इससे मिलता जुलता ये नेक्स्ट आइडिया, यहाँ पे भी आप एक कोड क्रिएट करवा सकते हैं। आपकी साड़ी का फ्लोई अगर फैब्रिक है तो आप एक सी कट लिए हुए ऐसा एक टॉप क्रिएट करवा सकते हैं, नीचे उसके एक प्लाजोज या ट्राउजर्स क्रिएट करवा सकते हैं एंड अगेन आप फ्रंट में एक पैनल रख सकते हैं। और अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक प्लेन है तो नीचे वाली जो घेरे वाला पार्ट है ना वहां पर अगर आप सैटिन फैब्रिक को यूज करते हैं, जैसा कि इमेज में कर रखा है, ऐसे करते हैं तो आपका जो आउटफिट है ना उसका एक रिच लुक क्रिएट होता है। और अगर आपकी साड़ी पंकजा की साड़ी की तरह स्टिफ फैब्रिक लिए हुए है तो पंकजा आप उससे एक इस तरीके का कोट सेट ब्लेजर लुक वाला क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप अंदर जो है एक कॉर्सेट क्रिएट करवा सकते हैं, जो कॉर्सेट टॉप होता है। अगर आप थोड़े बल्की हैं, मिड साइज हैं या प्लस साइज है ना, तो आप बटन्स अगर बंद करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लुक हो जाता है। तो ऐसे में आपको कॉर्सेट ना क्रिएट करवा के ना एक थोड़ा सा लॉन्ग टॉप अपना क्रिएट करवाना चाहिए। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई दूसरा फैब्रिक चूज कीजिए। नीचे वाला फैब्रिक अगर आपका बहुत ज्यादा ग्रेसफुल एम्ब्रॉयडर्ड या कुछ लिए हुए ना तो ओवरऑल जो लुक है ना आपका एक पार्टी वेयर लुक क्रिएट हो सकता है उससे। और अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक फ्लोई है और फिर आपको कोट सेट क्रिएट करवाना है तो आप कुछ ऐसा वाला कोट सेट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका ऊपर वाली शर्ट जो है वो ब्लेजर लुक वाली नहीं है, इनफैक्ट जो शर्ट होती है ना प्रॉपर उस तरीके से कॉलर्ड शर्ट क्रिएट की गई है। नेक्स्ट, अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक स्टिफ है तो आप कुछ ऐसा कोट सेट भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अंदर एपल कॉलर वाली आप एक शर्ट क्रिएट करवा सकते हैं जिसमें फ्रंट में बटन पट्टी होगी, नीचे एक नॉर्मल ट्राउजर हो सकते हैं आपके, बहुत ज्यादा अमेजिंग लुक आएगा। और यहाँ पर अगर आपकी साड़ी में एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट्स है ना तो उसको आप कट करवा के असेंबल करवा सकते हैं। इस इमेज में तो एक साइड में जैसे एम्ब्रॉयडरी आ रही है, आप चाहें तो दोनों तरफ उनको अरेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो इस स्क्रीन पर है, अगर आपकी साड़ी फ्लोई है या आपकी साड़ी स्टिफ है, लेकिन अगर आपके पास पल्ला है तो दोनों ही तरीके की साड़ीज में आप कुछ इस तरीके का एक सूट क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एक शर्ट क्रिएट करवा सकते हैं और जो आपका पल्ले वाला पार्ट है उससे एक शॉर्ट जैकेट बनवा सकते हैं। और सेम इसी पैटर्न को अगर आप थोड़ा लंबा कर देते हैं शर्ट को और एक गाउन क्रिएट करवा लेते हैं और उसके ऊपर एक ऐसी शॉर्ट जैकेट स्टाइल करते हैं गाइज, तो आप अपना एक फॉर्मल आउटफिट तैयार कर लेते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से अपनी दोनों साड़ीज के साथ काम कर सकते हैं। आप अपने इन फैब्रिक से, खासकर फ्लोई फैब्रिक अगर आपका है तो उससे आप एक काफ्तान सेट क्रिएट करवा सकते हैं। और अगर आपका पल्ला ठीक ठाक है तो उसको आप फ्रंट में पैनल की तरह या नेक लाइन एक क्रिएट करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। और आप इस वक्त देख रहे हैं इमेज में एक पार्टी वेयर काफ्तान आप क्रिएट करवा सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी स्टिफ मटेरियल में साड़ी है तो आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोड चल रहा है, वो है काफ्तान कोड। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक वी नेक, एक डीप वी नेक लिए हुए काफ्तान क्रिएट करवाया जाता है, नीचे ट्राउजर बनते हैं और जो डीप नेक है ना उसको हाईलाइट किया जाता है चौड़े वाले बॉर्डर से। अब वो जो डीप नेक लाइन बनाई गई है ना वो एक खास रीजन से बनाई गई है क्योंकि उसके नीचे स्टाइल किया गया है एक कॉर्सेट टॉप को। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर तो वही सेम कलर पैलेट है जो पंकजा यूज कर सकती हैं, लाइक अपनी लाइट पिंक साड़ी के साथ। यार थोड़ा सा फैब्रिक लगता है, कॉर्सेट में इतना फैब्रिक नहीं लगता है, आपको बहुत छोटा सा टॉप क्रिएट करवाना होता है। अब सेम कलर पैलेट जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है यार, मैं अपनी
अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुकी हूँ कि जब आप एक ही कलर के अलग अलग शेड्स को यूज करते हैं ना, उसे सेम कलर पैलेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया पिंक के साथ मजेंटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका ऊपर की जो साड़ी है वो लाइट कलर की है और आपको प्लेन फैब्रिक के अंदर का चाहिए, तो कॉर्ड सेट आपका जो है ना उसको डार्कर टोन की तरफ जाइएगा, और अगर आपकी साड़ी डार्क है तो अंदर वाले कॉर्ड सेट को आप लाइटर टोन की तरफ जाइएगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रास्ट ले रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके का वर्क वाला फैब्रिक ले सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी XYZ फैब्रिक जो है ना अपनी साड़ी के साथ जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो ना उसको चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सूट्स क्रिएट करवा सकते हैं। साड़ी का जो भी आपका फैब्रिक यूजफुल फैब्रिक है ना उसको आप चेक कर लीजिए उसके अंदर इतना फैब्रिक है या नहीं है। आप चाहें तो अगर फैब्रिक ज्यादा है तो आप पूरा सूट क्रिएट करवा सकते हैं, अगर कम है तो आप कुर्ती क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी साड़ी स्टिफ है उसमें अचकन गले वाला एक शर्ट क्रिएट करवाते हुए एक सूट भी क्रिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा बचे हुए फैब्रिक से अगर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी बचा हुआ है तो आप उसे स्टोल्स बनवा सकते हैं, दुपट्टास में यूज कर सकते हैं, ब्लाउजेस बनवा सकते हैं, इनफैक्ट प्लाजोज या ट्राउजर्स क्रिएट करवा सकते हैं। या फिर लहंगा, अगर जगह जगह से साड़ी खराब हो रही है तो उसमें से पीसेस निकाल के आप एक कलीदार लहंगा क्रिएट करवा सकते हैं। अगर कई बार हमारी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके की होती है कि कलियां नहीं निकाल जा सकती तो फिर उस केस में आप प्लेटेड जो है वो स्कर्ट क्रिएट करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फैब्रिक कि वो फ्लोई है या फिर स्टिफ है या आपका बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एक स्कर्ट क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो साड़ी में बिल्कुल जान नहीं है या आपको लगता है नहीं यार मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उस केस में आप अपनी साड़ी से अलग अलग तरीके की होम डेकोर चीजें भी बनवा सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आ रहा होगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी खराब साड़ियों से भी क्या क्या चीजें और क्रिएट करवा सकते हैं। ये थे कुछ एक वो आइडियाज जो आप अपनी खराब हो चुकी साड़ीज पर ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि मनीषा एंड पंकजा आप दोनों को अपनी साड़ीज के लिए जो है ना आउटफिट का आइडिया मिल चुका होगा। और अगर इसके अलावा फिर भी कोई आपकी क्वेरी है या मेरी पूरी ऑडियंस में से अगर किसी की कोई क्वेरी है ना तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता ना, बहुत से केसेस में ऐसा है, तो मैं नीचे मेरा एक ईमेल ID भी वहां पे रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। और ऐसा मेरा मानना है कि आज के जो आइडियाज हैं ये आपके लिए यूजफुल रहे होंगे और अब आप अपनी जो खराब हो चुकी है ना साड़ीज उनको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट आउटफिट्स बनवाने में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर फुल स्टॉप। मिलती हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।